आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में 19 फरवरी को होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान की जीत हुई है। सियासत करने वाला भारत एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है। बीसीसीआई की ये कोशिश थी पूरी कि जो हाइब्रिड का सिलसिला है वो ऐसा हो कि सिर्फ इंडिया जो है वो पाकिस्तान में ना जा सके, पाकिस्तान जो है वो इंडिया में आए। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने आईसीसी को आड़े हाथों ले लिया है। रिपोर्ट में लिखा कि एक मुल्क के पास इतनी ताकत है कि वो दूसरे मुल्क को मना करती है। तो मैंने उस वक्त बोला था, मैंने इनको बनने दो जो आईसीसी का चेयरमैन, फिर उसके बाद देखना इनके अपने लोग, दूसरे क्रिकेट बोर्ड, इनकी बेइज्जती पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा होगी। और 100% ये जो जय शाह ने हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के जो फैसला किया, ये जरूर तरले मिलते की होगी इंडियन इसकी गवर्नमेंट की, या उनसे बात की होगी, भाई यहाँ तो अब हम फंस गए हैं, अब मैं तो आईसीसी का चेयरमैन बन गया हूँ, अगर मैं इस तरीके से इतना अगेंस्ट चला जाऊंगा पाकिस्तान के तो पूरी दुनिया में गालियां पड़ रही है, जो कि वैसे भी बढ़ रही थी। वीडियो देखो, ये जो स्टेडियम से निकल कर आ रही हैं अभी ये कोई ज्यादा पुरानी नहीं, आज सुबह की वीडियोस हैं। ये आज सुबह की वीडियो स्टेडियम से निकल कर आ रही हैं, जो कि पीसीबी झूठ बोल रहा है, और एक नहीं हजार पे हजार झूठ बोले जा रहे हैं। पहले कह रहे थे कि भाई 1 दिसंबर तक स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, फिर कह रहे थे 15 दिसंबर को तैयार हो जाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि भाई 29 ऑफ दिसंबर, क्योंकि 29 दिसंबर आखिरी डेट है आईसीसी की तरफ से कि भाई आपने स्टेडियम की रिपोर्ट पेश करनी है, और ये कह रहे हैं कि ये स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। अब मुझे बताओ ये कौन से एंगल से तुम्हें स्टेडियम तैयार लग रहा है? मतलब ना स्टेडियम में अभी वो खाली स्टील का ढांचा बना के खड़ा कर घूम रही है। और पहली दफा अगर बीसीसीआई को किसी ने आंखें दिखाई तो वो पाकिस्तान है। ये आप मानिए कि हम अगर 2027 तक नहीं जा रहे तो ये हमारी जीत है कि वो भी नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। नहीं तो बीसीसीआई के साथ इक्वालिटी पे कोई बात नहीं होती थी। अब जिस तरह से 2025 में इंडिया को पता होगा कि उसने कहां पे खेलना है, 2026 में हमें भी पता होगा कि हम अगर जीत गए तो हमने सेमीफाइनल कहां पे खेलना है, फाइनल कहां पे खेलना है। जितने भी लोग पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं, भाइयों जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, एक दूसरे से गले मिलो, मिठाई बांटो कि 1996 के बाद पहला आईसीसी का टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं। हमने इस चीज का शौक नहीं मनाना कि इंडिया नहीं आ रहा। ठीक है यार, इंडिया नहीं आ रहा ना, ऑल द बेस्ट, दुबई में अपना टूर्नामेंट खेलें, अपनी क्रिकेट पे आप फोकस करें। हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। क्या ये इंडिया की बेइज्जती नहीं है? क्या इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती नहीं है? क्या बीसीसीआई की बेइज्जती नहीं है? जो कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेइज्जती करवाना चाह रहे थे, जो कि अपने राउंड के मैचेस वहां खेलना चाह रहे थे इसके चैंपियन ट्रॉफी के, लेकिन आपके साथ भी तो ड्रामा लग गया ना गेम। तो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर चली गई है, और भारत अपने सारे मैच, जैसे पहले कह रहा था भारत हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और सारे मैच भारत अपने दुबई में खेलेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला है वो भी दुबई में होगा, और अगर भारत फाइनल में पहुँचता है तो फाइनल भी दुबई में होगा, अगर नहीं पहुँचता है तब पाकिस्तान में होगा। तो दोस्तों, हाइब्रिड मॉडल को देख पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रोने लग गया। तनवीर अहमद तो सबसे ज़्यादा रोने बैठ गया है और कह रहा है कि हमारी जीत हुई है, इंडिया हाइब्रिड पे ले गया चैंपियन ट्रॉफी, और तुम्हारी जीत कैसे हो गई, ये मेरी समझ से दूर है। कह रहे कि हम 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में, हम इंडिया नहीं आएंगे, हम भी हाइब्रिड चाहेंगे। तो भाई मुझे नहीं लगता कि इंडिया तुम्हें हाइब्रिड मॉडल पर देगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप। इंडिया तो साफ कह देगा कि भाई खेलना तो आओ, नहीं तो जाओ। इंडिया का तो साफ रूल है। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या कह रही है चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर जाने के बाद और शेड्यूल घोषित होने के बाद। चलो आइए देखते वीडियो के माध्यम से, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। ऐसा घटिया स्टेडियम और ऐसा घटिया काम। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा तेजी से काम, मजदूर कहाँ है? मजदूर का भैंस की टांग, मुझे स्टेडियम में मजदूर नजर नहीं आ रहे। अबे कोई इक्का दुक्का बंदे को 3-4 मिस्त्री पकड़ कर ले आए, पूरे स्टेडियम में काम कर रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? इस तरह की कौन सी तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है? अच्छा, ये कब स्टेडियम तैयार होंगे? ऐसी हालत देखकर 100% ये कहा जा सकता है कि ये स्टेडियम जो है वो अगले 6 महीने से पहले तैयार नहीं होने वाले। ये पीसीबी ने गलत रिपोर्ट पेश की आईसीसी को, बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी का मामला भी एक बार आगे 6 महीने पहले सब कुछ देख के चला गया कि चलो ठीक है हम करवा लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ मैचेस होनी तो हाइब्रिड मॉडल में। ये कहे कि अब्बा तो तुम्हारे नहीं आएंगे यहाँ पर, तो हाइब्रिड मॉडल में होगी, एक काम करो तुम ये स्टेडियम में मैच करा लो। लेकिन इनको क्या था, इनको पीसीबी से आईसीसी से पैसा निकलवाना था। मेन मुद्दा ही यही था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस लिए रहे हो? बिजनेस करना है ना, पैसा निकालना है आईसीसी से इन लोगों ने स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए पैसा मांगा, और इतनी घटिया रेनोवेशन की है, इतनी घटिया रेनोवेशन की है कि अब आईसीसी वाले जूता लेकर पाकिस्तान में आएंगे। 2 सेमीफाइनल्स हैं, और एक सेमीफाइनल जो है 4 मार्च 2025 को जो है वो खेला जाएगा दुबई में,
और इसका कंफर्म किया गया कि दुबई में ही होगा, चाहे इंडिया पहुंचे या ना पहुंचे, ये सेमीफाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा, दुबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल जो है वो 5 मार्च 2025 को लाहौर में खेला जाएगा, ठीक है। और फाइनल मैच की बात की जाए तो ये 9 मार्च 2025 को लाहौर या फिर जो है वो दुबई में खेला जाएगा। अब फाइनल मैच का ही रोला था कि यार फाइनल मैच कहां होगा, अगर इंडिया पहुंचता है तो वो अनाउंस कर दिया गया है, जो लाहौर के साथ स्लैश देके दुबई लिखा गया है, इसका मतलब या तो दुबई में होगा अगर इंडिया पहुंचा, इंडिया ना पहुंचा तो ये मैच जो है वो लाहौर में होगा। और सेमीफाइनल जो है ना, दोनों सेमीफाइनल में एक के आगे जो है वो लिखा गया है भाई दुबई, एक के आगे लाहौर लिखा गया, स्लैश नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो दुबई वाला है ना, इंडिया की टीम पहुंचे या ना पहुंचे वो सेमीफाइनल दुबई में ही खेला जाएगा। तो ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल है, मैंने अपनी तरफ से बताने की सही तरह से कोशिश की है, और थोड़ा जल्दी में क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब बात यह है कि इसमें जो है वो किसी का नुकसान किसी का फायदा वो अगर देखने लगे ना तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ जाती हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का पॉसिबल जो सॉल्यूशन था ना वो यही था, यही चीज पॉसिबल थी कि भाई जो है वो इसको हाइब्रिड मॉडल पे करवाया जाए जब इंडिया नहीं आ रहा, और इंडिया के सारे मैचेस बाहर हो जाएं, और फाइनल में अगर इंडिया पहुंचे तो फाइनल भी बाहर, इंडिया ना पहुंचे तो फाइनल जो है वो लाहौर में या कराची में हो जाए, और वही चीज हुई है। और बाकी तब वो तो बातें साइड पे हैं कि क्या जो है वो इंडिया का जो इवेंट होगा उसमें भी ऐसा कुछ होने वाला है, क्या क्या जो है वो पाकिस्तान के जो मैचेस हैं बाहर होंगे, इंडिया में नहीं होंगे। इस पे जो है वो अभी तक तो यही जो है वो कहा जा रहा है कि सारे बोर्ड्स के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो है वो ये तय किया है कि ठीक है भाई इंडिया में जो मैचेस होंगे पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जाएगी अगर, तो वो बाहर ही होंगे। लेकिन ये लिख के कहीं नहीं दिया गया और कहीं लिख के नहीं रखा गया कि मैं ये बोलूं कि वाकई में ये होने जा रहा है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना, इसमें ये सारा कुछ हो चुका है। जो जो बीसीसीआई की डिमांड्स थी वो मान ली गई हैं, और पीसीबी की ना ही वो रिटर्न वाली डिमांड मानी गई है, ना ही जो है वो फाइनल पाकिस्तान में होगा वाली डिमांड मानी गई है, ना ही ये माना गया है कि भाई पाकिस्तान की टीम होस्ट होने के नाते बाहर जाके इंडिया के साथ नहीं खेलेगी। लेकिन एक डिमांड अगर उस पर बीसीसीआई पूरा उतरता है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मान ली गई है कि भाई ठीक है, आप अगर इंडिया में आके नहीं खेलेंगे तो आपके मैचेस बाहर करवाए जाएंगे। अब ये देखना या कि क्या इस पे सिर्फ बातें ही हैं, जब पाकिस्तान नहीं जाता है इंडिया में तो पाकिस्तान के मैचेस भी बाहर होंगे, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है ना वो आ चुका है भाई, और फाइनली वही बात है कि बड़े अरसे से जो है इसकी धूम धाम मची हुई थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें भी जो है चमका के रखी हुई थी, लेकिन अब जो है वो फाइनल हो चुका है कि भाई यही सारा कुछ होगा। और ये लग भी रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि इसका कोई सोल्यूशन अगर निकलेगा वो हाइब्रिड मॉडल की सूरत में ही निकलेगा। अब मेरा ये सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से और बीसीसीआई से कि हम जीते ना, आप कैसे जीते? आप तो नहीं जीते, आपका तो हालात बुरे हैं, क्योंकि एक तो हमारी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो डिसीजन रहा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से। उसके बाद हाइब्रिड तो अब दोनों तरफ अप्लाई हो गया है, पाकिस्तान की तरफ भी हो गया, इंडिया की तरफ भी हो गया। तो आप जो इतने हीरो बने हुए थे कि जी हम अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो अब पाकिस्तान भी तो नहीं जाएगा। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप मैंने सामने निकाला है, अब इसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये 2027 तक की कहानी है, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि शायद बीसीसीआई ने इसके ऊपर एग्री किया हो कि चलो यार, पाकिस्तान का जो चैंपियन ट्रॉफी वो तो सिर्फ एक कंट्री में हो रहा है, हम वहां से निकल के दुबई चले जाएंगे। ये बात मान लेते हैं कि शायद ये बात मान लेते हैं, हाइब्रिड पे हम भी मान लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कौन सा जो है वो इंडिया में आके सारी क्रिकेट खेलनी, उसने तो श्रीलंका में खेलनी आके क्रिकेट। अब पता नहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जितने भी राउंड के मैचेस होंगे वो श्रीलंका जाके खेलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई सेमीफाइनल फाइनल को छोड़ो, आप इंडिया भी तो अपना जो होस्ट कंट्री है वो भी तो वहां से निकल के श्रीलंका में जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए। क्या ये इंडिया की बेइज्जती नहीं है? क्या इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती नहीं है? क्या बीसीसीआई की बेइज्जती नहीं है? जो कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेइज्जती करवाना चाह रहे थे, जो कि अपने राउंड के मैचेस वहां खेलना चाह रहे थे चैंपियन ट्रॉफी के। लेकिन आपके साथ भी तो ड्रामा लग गया ना। गेम तो हमारे साथ कर रहे थे, लेकिन आपके साथ भी गेम हो गया, वो बात की बात। सेमीफाइनल पहुंच गए, अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए तो फिर क्या होगा? तो वो तो पाकिस्तान भी नहीं इंडिया में जाएगा, सेमीफाइनल भी श्रीलंका में होगा। वो तो ठीक है, आपने शायद शेड्यूल इस तरह बनाया हो कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचे वो श्रीलंका में खेल ले, या जो भी है वो अभी सामने आएंगी चीजें। अगर इंडिया में खेलना हो तो वो तो नहीं खेल सकते। तो फंसे आप भी हैं बहुत बुरे। इसमें जीत हमारी हुई है, आपकी कोई जीत नहीं हुई है, इसमें जीत हमारी ही हुई है। इसीलिए इंडियन मीडिया इतने ज्यादा सवालात कर रहा है कि भाई ये जो फैसला हुआ है ये क्या हुआ है, इसमें तो हम भी फंस गए। अच्छा, उसके बाद ये है 2027 तक की कहानी, ठीक है। उसके बाद 2028 में वुमेन्स की जो है वो हमने टूर्नामेंट वुमेन्स का करवाना है पाकिस्तान में। ये आईसीसी की तरफ से हमें ये टूर्नामेंट दिया गया है, लेकिन उसमें भी ये बात हो रही है कि शायद इसमें भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर चीजें चली जाए। न्यूट्रल वही मतलब हाइब्रिड के ऊपर चीजें चली जाए। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, शायद जो है वो चली जाए। अगर
इस टाइम 2028 में, अब मुझे नहीं पता ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते हैं नहीं होते, बाकी 27 तक तो रिटर्न आ गया सब कुछ कि भाई ये 27 तक तो सब कुछ होना है। अगर 2028 तक जो भी चेयरमैन होता है तो मेरी तो सबसे पहली रिक्वेस्ट उस चेयरमैन साहब से ये होगी कि भाई 2028 में अगर हाइब्रिड पे जाते हैं, ये बीसीसीआई कहता है नहीं जी इंडिया की जो वुमेन्स की टीम है वो नहीं आ रही पाकिस्तान खेलने के लिए, तो फिर आप पहली फुर्सत में उनको ये बोलें कि भाई अगर इंडिया की टीम नहीं आएगी तो फिर ये जो हाइब्रिड अप्लाई जो होगा वो 2029 में जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में हो रही है ये इसके ऊपर अप्लाई होगा। अगर 2028 में